क्लास में आपका फिर स्वागत है। इस क्लास में हम जानेंगे पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। वहां पर आपने छोटे कंप्यूटर से लेकर एक पूरे कमरे में समाने वाले कंप्यूटर के बारे में भी जाना था, लेकिन हमारा जो सामना होता है वो अधिकतर बहुत छोटे कंप्यूटर से होता है, जिसको अपन बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। और इसी माइक्रो कंप्यूटर में एक जो कंप्यूटर होता है वो होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर। जी हाँ, जिस कंप्यूटर को हम खुद इस्तेमाल करते हैं उसी कंप्यूटर को अपन पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। यह आकार में बहुत छोटे होते हैं और इनका इस्तेमाल करना एक आदमी के लिए संभव हो पाता है, इसलिए इसको पर्सनल कंप्यूटर बोल देते हैं। और आप जिस कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, मतलब इस क्लास को ले रहे हैं, यदि कंप्यूटर पर ले रहे हैं तो पूरी संभावना है आप माइक्रो कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर पर ही क्लास को देख रहे हैं। और यदि आप स्मार्टफोन पर इस क्लास को देख रहे हैं तो भी यह एक पर्सनल कंप्यूटर का ही एक प्रकार है। तो चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर जो कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए, यही पर्सनल कंप्यूटर होता है। आपके सामने एक टीवी नुमा देखिए मॉनिटर रखा होगा, उसके सामने कीबोर्ड रखा हुआ है, एक माउस रखा होगा और ये जो डब्बा रखा हुआ है इसको अपन बोलते हैं कैबिनेट। इसको आप सीपीयू बोलते होंगे, लेकिन इसका जो नाम होता है वो होता है कैबिनेट। और जो सीपीयू होता है वो इसी कैबिनेट के अंदर होता है। यहाँ पर बाहर आपको इस कंप्यूटर को चलाने के लिए देख लीजिए ये स्टार्ट बटन मिल जाता है और ये 2-3 पोर्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिनके द्वारा आप जो कंप्यूटर के अन्य उपकरण होते हैं उनको जोड़ सकते हैं। और ये दो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं डीवीडी राइटर को लगाने के लिए। आपका जो कंप्यूटर है वो भी आपको बिल्कुल इसी तरह दिखाई दे रहा होगा। कलर और उसकी बनावट अलग हो सकती है, मगर ये जो आपको दिखाई दे रहा है मॉडल, आपका जो कंप्यूटर होगा वो भी बिल्कुल इसी तरह होगा। जो पर्सनल कंप्यूटर होता है इसका इस्तेमाल आप ऑफिस में, घरों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, बैंक में, मतलब जहाँ भी काम इसके द्वारा होता है वो सारा काम पर्सनल कंप्यूटर के जरिए ही होता है। सिर्फ इसका रूप बदल सकता है, कहीं पर आपको ये लैपटॉप मिल सकता है और कहीं पर आपको ये ऑल इन वन पीसी मिल सकता है। जो ऑल इन वन पीसी होता है उसके साथ आपको ये जो कैबिनेट दिखाई दे रहा है ये नहीं मिलता है। इसका सारा जो सामान होता है वो मॉनिटर में ही फिट रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑल इन वन पीसी। लेकिन ये होता डेस्कटॉप कंप्यूटर ही है, इसको आप लैपटॉप की तरह इधर उधर उठाकर नहीं ले जा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको ये जो कैबिनेट आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर जो पुर्जे होते हैं उनके बारे में जानकारी दे देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या पुर्जे होते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है इसे ध्यान से देखिए। मैंने समझाने के लिए आपको यह चित्र लिया है, इसके जरिए ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो कैबिनेट हो रहा है, ये देख लीजिए ये कैबिनेट है, इसके अंदर आपको क्या क्या सामान मिलता है। सबसे पहले देखिए, जब आप कैबिनेट को खोलेंगे तो आपको एक बोर्ड मिलेगा जो हरे कलर का होगा या काले कलर का होगा। पूरी संभावना है कि वो हरे कलर में ही होगा। ये देख लीजिए ये जो बोर्ड है इस तरह का दिखाई देगा। ये जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है मदरबोर्ड, आप नाम भी पढ़ सकते हैं। इस मदरबोर्ड में आपको दो चीजें जरूर मिलती हैं। पहला होता है ये देखिए प्रोसेसर, इसको प्रोसेसर बोलते हैं, और इसी को ही सीपीयू बोला जाता है, जो हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है। मतलब आप जो इनपुट देते हैं उन इनपुट्स को ये प्रोसेस करता है और फिर हमें परिणाम दिखाता है। और इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण जो इसका
पार्ट होता है वो होता है ये रैम। ये देख लीजिए, इसको अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। ये जो रैम है ये यहाँ पर लगी होती है, जो देखिए काले काले आपको स्लॉट दिख रहे हैं, यहाँ पर लगाई जाती है। और ये जो सीपीयू होता है ये यहाँ पर लगता है, यहाँ पर देख लीजिए। आप भी अपने मदरबोर्ड में इस जगह को देख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें है ये ऑप्टिकल ड्राइव, इसको बोलते हैं अपन डीवीडी राइटर। ये आपका बाहर लगा रहता है। इसके बाद ये हार्ड ड्राइव, इसको बोलते हैं अपन स्टोरेज, जिसमें हमारा सारा डेटा सेव रहता है। इसके बाद देख लिए ये है फैन, इसको हीट सिंक भी बोला जाता है। ये आपका सीपीयू के ऊपर लगा रहता है, उसको ठंडाई देता है ताकि जो आपका सीपीयू है वो गर्माई ना पकड़े। इसके बाद आता है ये फ्लॉपी, आजकल इसका इस्तेमाल नहीं होता है इसलिए आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद आता है ये सिस्टम फैन, ये लगा होता है आपकी जो पावर सप्लाई होती है वहां पर। हमारा जो कंप्यूटर होता है ये गर्म हो जाता है, इसलिए इसको ठंडाई देने के लिए इस तरह के फैन होते हैं वो लगे होते हैं। जब हमारा कंप्यूटर छोटा हो गया है इसलिए ये जो पंखे हैं ये भी छोटे हो गए हैं, नहीं तो आज भी जो बड़े बड़े कंप्यूटर है उनको एसी या कूलर के द्वारा ठंडाई दी जाती है। इसके बाद ये पावर सप्लाई यूनिट, ये हमारे कंप्यूटर का बिजली बोर्ड होता है जो हमारे कंप्यूटर को बिजली सप्लाई करता है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स और होते हैं जो आप कंप्यूटर को जब ओपन करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं ये आपको जरूर मिलेंगे। बाकी जो आइटम्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं वो आपको मदरबोर्ड में ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आप ज्यादा कलाकारी ना करें और जो आइटम्स आपको दिख रहे हैं उनके साथ बिना जानकारी के छेड़छाड़ी ना करें, क्योंकि ये जो मदरबोर्ड होते हैं इसके तार आपके बाल से भी छोटे हो सकते हैं और ये कब टूट जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए इनके साथ ज्यादा छेड़खानी ना करें। और यदि आपको इसे ओपन करना है तो पहले बिजली का जो तार है उसको हटा लें, उसके बाद ही ओपन करें, नहीं तो आपको बिजली दूर फेंक कर मार सकती है। तो ये होता है हमारा पर्सनल कंप्यूटर, जिसके जरिए हम सारा काम अपना करने वाले हैं। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।